नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का एस्ट्रोट्रैवल.com पे। और ग्रहों के गोचर से संबंधित सभी वीडियो पहले ही पड़ चुकी है, लेकिन अप्रैल का महीना खास इसलिए था कि इस महीने में बृहस्पति का गोचर भी हुआ, जो कि एक बड़ा गोचर 1 साल के लिए होता है। और साथ ही मंगल का भी गोचर हो रहा है। मंगल भी जो मिथुन राशि में जा रहा है 14 अप्रैल को निकल के। तो सभी राशियों के लिए इसके फल क्या हैं, उस पर ही आधारित ये वीडियो है। और कालचक्र की जो पहली राशि है मेष राशि, उसके लिए मंगल का ये गोचर क्या फल लेके आ रहा है। क्योंकि मेष राशि का खुद का लॉर्ड होता है, उनके लग्न का कह लें या उनकी राशि का कह लें, उनके अष्टम भाव का लॉर्ड होता है मंगल। और एक अच्छा फल देता है, कहने दी अच्छी जगह बैठा हो तो मेष राशि वालों के लिए राजयोग निर्मित कर देता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो वही मंगल जो है इनके तृतीय भाव में जा रहा है और 14 अप्रैल को जा रहा है। 14 अप्रैल को बुधवार है और बुधवार को ही ये 1:06 पे सुबह जाएगा और 2 जून तक, यानी 2 जून को भी बुधवार है और 2 जून तक यहीं पे रहेगा ये। उसके बाद इसका गोचर होगा कर्क राशि में, इनके चतुर्थ भाव में। तो आइए देखते हैं कि मंगल का जो ये गोचर है मेष राशि वालों के लिए क्या फल देगा। खास तौर से देखा जाए तो तृतीय भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है और ऊर्जा का कह सकते हैं, साहस का होता है आपके, और आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है। आप किस दिशा में कार्य करेंगे, कौन सा कार्य करेंगे कि आपका पराक्रम बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस ही बताता है, आपका तीसरा भाव ही बताता है। तो मंगल यहाँ पे बैठेगा तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। खुद की राशि का लॉर्ड है तो पराक्रम में वृद्धि करेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध बड़े अच्छे आपके बनवाएगा मंगल। लेकिन मंगल की जो दृष्टियाँ हैं और उस दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर भी एक यदि प्रकाश डालें तो मंगल 4, 7, 8 ये 3 दृष्टियाँ उसकी रहती हैं। और मंगल के दिन चतुर्थ दृष्टि की बात करें तो मंगल जो है आपके छठे भाव को देखेगा। और छठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, शत्रुओं का होता है, कह सकते हैं ऋण लेने का होता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि आपके जो कार्य हैं, किस तरह के कार्य करेंगे, कैसे लोगों से मिलेंगे, यानी आप जो है मिल के किस तरह के कार्य आगे करेंगे जीवन में, ये सारी चीज़ें छठा भाव ही बताता है। तो छठे भाव पे दृष्टि पड़ने पे मंगल जो है निश्चित रूप से अच्छा करेगा उसको। लेकिन आपके यदि पुराने कोई रोग थे, यानी आप पहले से किसी रोग से पीड़ित थे, तो उस रोग में बढ़ोतरी जरूर करेगा मंगल, कह सकते हैं। आपको इस समय यदि आप ब्लड प्रेशर की संबंधित से परेशानी से परेशान थे, कह सकते हैं हार्ट से रिलेटेड किसी परेशानी से पहले से परेशान थे आप, या कह सकते हैं कि आप शारीरिक व्याधियों में किसी भी ऐसी व्याधि जो कि ब्लड से रिलेटेड हो, शुगर है कह सकते हैं, एनीमिया है कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों से परेशान है तो मंगल उनको एग्रीवेट करने का काम करेगा, उनको बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मंगल के इस प्रभाव से सजग रहना होगा। पराक्रम बढ़ा रहा है आप में, ऊर्जा आप में बढ़ा रहा है, आप में जोश एक बढ़ा रहा है, आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मंगल आपके रोग को भी बढ़ा रहा है, तो इसमें थोड़ा आपको सजग रहना होगा। बाकी चीज़ें आपकी फेवरेबल रहेंगी, आपके अंडर कंट्रोल रहेंगी, कह सकते हैं। 7वीं दृष्टि की बात करें तो 7वीं आपके 9वें भाव पे पड़ेगी। 9वें भाव में यानी भाग्य भाव को बड़ा ही मजबूत बनाएगा, कह सकते हैं। पिता से संबंध बड़े अच्छे बनाएगा। भाग्यवश वो सारे कार्य जो आप करना चाहते थे वो करने में आपकी मदद करेगा। और आप यदि ज़मीन खरीदने बेचने के किसी काम से जुड़े थे, कुछ ज़मीनें नहीं बिक पा रही थी या कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, निश्चित रूप से उनको बिकवाने का भी मंगल काम करेगा। तो मंगल की 9वें पे दृष्टि जो है ये बड़ी ही बेहतरीन रहने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10वें भाव पे उसकी 8वीं दृष्टि रहेगी। चूँकि देखा जाए तो मंगल जो है यदि 10वें भाव से रिलेटेड हो तो राजकीय कार्यों में बड़ी ज़बरदस्त सफलता दिलाता है। काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक प्रमोशन मिलना, पद की उन्नति होना, और सेना से जुड़े हैं, पुलिस से जुड़े हैं, प्रशासन से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के किसी कार्य से जुड़े हैं, तो उन सारी चीज़ों में उन्नति देना, ये सारी चीज़ें मंगल करता है। तो जब इतनी चीज़ें मंगल कराएगा 10वें भाव से रिलेटेड होकर, तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होना तय है। तो एक चीज़ जो सही थी कि पराक्रम मंगल बढ़ाएगा, आपका ऊर्जा आप में बढ़ाएगा, जोश बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें कि मंगल की दृष्टियाँ वैसी पड़ रही हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ाएगा मंगल। लेकिन मंगल के साथ ये भी चीज़ होती है कि मंगल जो है आपको, आपकी वाणी को कर्कश बना देता है, कह सकते हैं थोड़ा कठोर बना देता है। तो जब वाणी कठोर और कर्कश हो जाती है तो सामाजिक स्तर पे फिर आपको उसकी बुराइयां देखने को मिलती हैं, क्योंकि आदमी फिर आपको एरोगेंट समझ लेता है कि आप अहंकारी हैं, या अपने आप को ही सारी चीज़ समझ के आप चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझ लेता है आदमी। तो मंगल यहाँ पे ये चीज़ दूषित करके आपको थोड़े आपके सामाजिक संबंध खराब करा सकता है। तो इस पर आपको एक विचार करना होगा, या इस पर एक आपको फोकस करके इस पर एक नियंत्रण रखना होगा कि मंगल जो है आपके इस गोचर में आपको लाभ दे के जाए, न कि आपको कोई नुकसान दे। तो ये सारी चीज़ें मंगल से रिलेटेड हैं। और मंगल चूँकि आपके खुद का लॉर्ड होता है, आपकी राशि का, और आपके अष्टम का भी लॉर्ड होता है,
तो अष्टम के लॉर्ड होने से, अष्टम से देखें यदि आप, तो आपको तृतीय भाव को कह लें या आपके अष्टम भाव को कह लें, एक ये मार्केश भाव भी माना जाता है, कह सकते हैं। तो जब इन भावों का जब आपके अष्टम का लॉर्ड तृतीय भाव में चला जाए तो चोट चपेट लगने के डर, वाहन चलाते समय सावधानी न रखने पे, लापरवाही से किसी को मार देना धक्का, या किसी के साथ जाके लड़ जाना, ये चीज़ें हैं, या किसी और वाहन कोई और वाहन चलता हो उसके सामने लापरवाही से चलने से आपको खुद चोट लग जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हो सकती है। मंगल यहाँ पे दे सकता है आपको। तो मंगल का गोचर जहाँ आपको ये पराक्रम में वृद्धि कर रहा है, आपके शौर्य में वृद्धि कर रहा है, आपकी ऊर्जाएं बढ़ा रहा है, आपके भाग्य को भी अच्छा कर रहा है, आपके यदि राजकीय कार्य हैं तो उनमें मदद कर रहा है आपके आगे बढ़ने में। वहीं पे मंगल थोड़ा आपके हेल्थ को कह लें या थोड़ा आपके चोट लगने की संभावनाओं को थोड़ा प्रबल कर रहा है। तो इस पे आपको एक विचार करना होगा, एक कह सकते हैं कंट्रोल रखना होगा, ताकि चीज़ें जो हैं आपके लिए बेहतर बने, आपको बेहतर मिलें और मंगल का ये गोचर काफ़ी फलीभूत हो। दूसरी चीज़ ये है कि मंगल जो है, गोचर तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मंगल आपकी कुंडली में कहाँ है। मंगल यदि आपकी कुंडली में मेष राशि में है या वृश्चिक राशि में कह लें है या फिर मकर राशि में है, उच्च का है, तो बड़े ही शानदार फल देगा, बहुत ही अच्छे फल देगा, बहुत ही ऊंचाई पे लेके जाएगा। लेकिन वही मंगल यदि नीच राशि में है कहीं पे, तो निश्चित रूप से थोड़े उसके एक मीडियम फल मिलेंगे, मध्यम फल मिलेंगे। तो गोचर तो हमेशा ही ग्रहों के होते रहते हैं, लेकिन गोचर के फल जो अच्छे मिलते हैं तब जबकि आपकी ग्रह दशाएं अच्छी चल रही हों, यानी जो दशा चल रही हो वो भी शुभ ग्रहों की चल रही हो, और मंगल जो है या जो ग्रह का गोचर हुआ वो गोचर भी आपकी नैसर्गिक कुंडली में काफ़ी अच्छी जगह पे हो, तो जो फल आपके गोचर के होते हैं वो दुगने मिलते हैं, यानी उसकी शुभता जो होती है वो दुगनी बढ़ जाती है। तो आपको अपनी कुंडली में देखना है कि आपकी कुंडली में मंगल जो है, आप मेष राशि के हैं लेकिन मंगल कहाँ पे है, ये ज़्यादा काउंट करता है। मित्र राशियों में, उच्च राशियों में है, मूल त्रिकोण राशियों में है, तो निश्चित रूप से ये गोचर आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके शौर्य को बढ़ाएगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा। लेकिन इन राशियों में नहीं है तो थोड़ा इसके फल मध्यम मिलेंगे। अब इनके दुष्प्रभावों से बचने का, यदि मान लीजिए कि शुभता हो तो भी पूजा करनी चाहिए, यदि अशुभ हो या बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो तो भी पूजा बड़ी ही एक ज़रूरी चीज़ है जीवन की, जो कि काफ़ी एक मन में शांति देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, कह सकते हैं। तो पूजा तो ज़रूर करिए, लेकिन यदि मध्यम फल मिल रहा है आपको या मंगल आपका बहुत नैसर्गिक कुंडली में नहीं अच्छा है, तो पूजा ऐसी करिए कि आपको उसके फल जो है नज़र आए। यानी हनुमान की आराधना करना, मंगल के बीज मंत्र की जाप करना, मंगल यंत्र की स्थापना करना, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े ही एक लाभ दे सकती हैं आपको, और आपके बनते काम को कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा ऊंचाई पे लेके जा सकती हैं, उन्हें बिगड़ने नहीं देंगी। तो ये सारी चीज़ें करिए, हनुमान की आराधना करिए, मंगल का गोचर आपके लिए बड़ा ही अच्छा है, मंगल यंत्र का जाप, मंगल यंत्र की स्थापना करिए और मंगल मंत्र का जो है वो जाप करिए, चीज़ें बड़ी बेहतरीन मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपके अपने कोई क्वेश्चन यदि आप हैं तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, चाहे वो मंगल से रिलेटेड हो या आपके आगामी जीवन से संबंधित हो या आपकी कुंडली में कोई और भी आपको चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं। समय के हिसाब से आपको सारी चीज़ों के उत्तर दे दिए जाएंगे। हालांकि व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहने पे कुछ थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।